नमस्कार, मैं प्रिया पांडे आप सभी के समक्ष रामायण का पाठ करने जा रही हूँ। तो जो भी श्रोतागण नए हैं, मैं उन्हें यह बता दूँ कि मैं रोज़ नियमित रूप से क्रमानुसार रोज़ रामायण का पाठ करती हूँ। तो जो भी श्रोतागण समय की कमी या किसी भी कारणवश रामायण का पाठ नहीं कर पाते हैं, वह मेरे चैनल से जुड़कर रामायण की कथा को रोज़ सुन सकते हैं। कथा कैसे कही जाती है यह देख सकते हैं और सीख भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवामि सहितं नमामि। मेरे पिछली वीडियो में मैंने कथा यहाँ पर समाप्त की थी, तो आज यहीं से कथा को शुरू करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी भनित मोर सब गुण रहिता विश्व विदित गुण एक सो विचार सुनिहि सुमता जिनके विमल विवेक सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय जय श्री सीताराम जी हरि। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। एहि मह रघुपत नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिससे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनित विचित्र सुख बकृत जो राम नाम बिनु सोह न सो विधु बदनी सब भांति सवारी सोह न बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकब कृत बानी राम नाम जस अंकित जानी सादर कहहि सुनहि बुधताहि मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कबिद रस एकौ नाही राम प्रताप प्रगट एहि माही
सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़ापन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धुमई तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुखंद बसाई। भनत भदे सबस्त भल बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़ुएपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करन कलिमल हरन तुलसी, कथा रघुनाथ की गत कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगत भनित भल होई, ही सुजन मन भावनी। भव अंग भूत मसान की, सुमिरत सुहावन पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग से संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सदशरथ अजिर विहारी। प्रिय लागी अति सबहि ममा, भनित राम जस संग। दार विचार की करई को, बंदिय मलय प्रसंग सियावर। रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीता राम जी हरि। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। श्याम सुरभ पय बिसद अति, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान सियावर। रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीता राम जी हरि। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मन मानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिर
नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभा अधिकाई। मणि, माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकब कबित बुध कहही, उपजहि अनत अनत छवि लहही। भगत हेत विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाए न कोट उपाय। कवि को बिद उस हृदय बिचारी, गावही हरि जस कलमल हारी। सरस्वती जी दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। किन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सेंधमत सीप समाना, स्वात शारदा कहि सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती है कि मैं क्या इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बर बार विचारू, होहि कबिद मुक्ता मन चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। जुगुत बेद पुन पोहि अहि, रामचरित बरताग। पहिरहि सज्जन बिमल उरा, शोभा अति अनुराग। सियावर रामचंद्र शंकर जियुमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक, विज्ञान विशारद। सुख सनकाद शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरत नीति।
आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनिजन धन संतन को सरबस। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वाज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरियमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। देवता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। जो जन जहाँ से आए हो, कथा सुनो मन लाए। सो अपने धाम को विदा होए हर्षाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो हम आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे की कथा सुनने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। धन्यवाद।